वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 32 फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई है। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। It was under the British rule for more than 3 centuries. Since 1948, a very cruel policy of apartheid was followed by the white rulers. और 1948 से तो गोरे शासकों द्वारा यानी ब्रिटिशर्स द्वारा रंग भेद की क्रूर नीति अपनाई जाने लगी। इस नीति के अनुसार गोरे और काले लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। उन्हें अलग व्यवस्थाओं के अधीन शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। They were educated under separate system and were kept in or out of certain areas. अफ्रीका के जो काले लोग थे ऐसे जाति भेद से बहुत घृणा करते थे। They opposed such racial discrimination and at last, after a long struggle, democratic elections were held in which Nelson Mandela was elected the first black प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एक लंबे संघर्ष के बाद अंत में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए उसमें नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया, यानी ब्लैक प्रेसिडेंट। ऑन May 10, 1994, मंडेला वॉज स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट। 10 मई 1984 को मंडेला को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और उसी दौरान इस अवसर पर बहुत जोश के साथ खुशियाँ मनाई गई। तो ये उसी समय का वर्णन है जो आप लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने उस इवेंट को डिस्क्राइब किया है। सो लेट अस स्टार्ट। अ नेशन शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन्स। किसी भी देश को इस बात से जज नहीं करना चाहिए कि वो देश अपने जो हाईएस्ट सिटीजन्स हैं यानी उच्च पदों पर आसीन जो नागरिक हैं उनको कैसे ट्रीट करता है, बल्कि इस बात से जज करना चाहिए कि वो अपने लोएस्ट यानी जो लोअर तबके के लोग हैं उनको कैसे ट्रीट करता है। यानी किसी भी देश की तरक्की का अनुमान उस देश में रहने वाले गरीब लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लगाया जाता है कि जो सबसे पुअर कम्युनिटी है उस देश की, वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जीवन स्तर उसका कैसा है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह देश एक्चुअल में कैसा है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चंस के आंसर दें। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन का मतलब है बिगनिंग। 10 मई की जो सुबह थी वो एकदम ब्राइट एंड क्लियर थी, यानी स्वच्छ थी, साफ थी, चमकदार थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। प्लेजेंटली मतलब सुखद रूप से। besieged का मतलब है सराउंडेड बाय। और किससे घिरा हुआ था? डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज का मतलब होता है पर्सन ऑफ हाई रैंक्स यानी उच्चाधिकारी जो होते हैं किसी भी देश के। एंड वर्ल्ड लीडर्स। वर्ल्ड लीडर मतलब देश के बड़े बड़े नेता। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए। पे का मतलब सम्मान अदा करने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन, उस इनॉग्रेशन में। इनॉग्रेशन क्या होता है? ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह। तो एक सेरेमनी हो रही थी, उस सेरेमनी में बहुत सारे देशों के नेता, बहुत सारे सम्मानित लोग आए हुए थे। और मैं यहाँ पर मैं कौन है? यहाँ पर मैं है नेल्सन मंडेला। तो मैं उन लोगों के द्वारा उन लोगों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो उद्घाटन था शायद
साउथ अफ्रीका की भूमि पर, सॉइल से मतलब यहाँ पर धरती है, ज़मीन है। साउथ अफ्रीका की भूमि पर इंटरनेशनल लीडर्स का इतना बड़ा जमावड़ा शायद पहली बार हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी थी ये सैंडस्टोन से बने हुए एम्फीथिएटर में हो रहा था, जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया यानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के अंदर बना हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों तक ये वाइट सुप्रीमेसी मतलब गोरे लोगों की प्रभुसत्ता यानी ब्रिटिशर्स की का यहाँ पर आधिपत्य था। एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन आज ये एक दृश्य बन गया था, कैसा? रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी यहाँ पर गोरे काले सब रंग के लोग मिले हुए थे और बहुत सारे देश थे वहाँ पर। देश के बहुत सारे देश आए हुए तो उनके फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। तो कैसा सीन बन गया, जैसे रेनबो गैदरिंग हो गई हो। रेनबो किसे कहते हैं? जिसमें 7 रंग होते हैं ना, आप जानते हैं रेनबो क्या होता है। तो बहुत सारे देश के लीडर्स आए हुए हैं, तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबके डिफरेंट कलर्स हैं और अलग अलग देशों के जो लोग हैं उनके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके कलर्स भी अलग अलग हैं। तो वो सारे लोग एक साथ आज इकट्ठे हुए, गोरे काले भूरे सांवले सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए। तो पहली बार साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल का मतलब होता है दैट सिस्टम वेयर ऑल रेसेस आर ट्रीटेड इक्वली, यानी जहाँ पर सभी जातियों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं किया जाता। आज ऐसी सरकार का, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा था साउथ अफ्रीका में और उसी के लिए सारे जो देश के लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। आई होप कि आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के खूबसूरत दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। जिनानी है उनकी बेटी का नाम, कि उस दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम होता है अ स्मॉल प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर अ स्पीकर मेक्स अ स्पीच, जहाँ से खड़ा होकर कोई स्पीकर जो है अपनी स्पीच देता है। आप लोगों ने एनुअल डे वाले दिन देखा होगा, जहाँ से खड़ी होकर मैम के आगे एक पोडियम रखा रहता है और उस पर माइक भी लगा रहता है और वहाँ से वो अनाउंस करती। सर डे क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली, किस रूप में? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। देन थोबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो वो डे क्लार्क जो है वो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है और थोबो म्बेकी जो है वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट है यानी उपराष्ट्रपति हैं। व्हेन इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and do devote myself to the well-being of the republic and its people। मैंने संविधान को बनाए रखने और उसका पालन करने की शपथ ली। I pledge to obey मतलब उसका पालन करना, and uphold और बनाए रखना, the constitution मतलब संविधान। तो संविधान को बनाए रखने और उसका पालन करने की शपथ ली। and to devote myself to द वेल-बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और स्वयं को गणतंत्र की और लोगों की भलाई के प्रति स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। वी हु वर आउटलास नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हम हु वर आउटलास का मतलब होता है बैंडिट्स यानी कानून को ना मानने वाले। हम
जो कानून को ना मानने वाले माने जाते थे। नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी कुछ दिन पहले तक, यानी कुछ समय पहले तक हम कौन थे? जो कानून को नहीं मानते थे, ऐसे लोगों की गिनती में हम आते थे। हैव टुडे बीन गिवन, लेकिन आज हमें दिया गया द रेयर प्रिविलेज। रेयर मतलब दुर्लभ और प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार। टू बी होस्ट बनने का टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का ऑन आर ऑन सॉइल, हमारी ही भूमि पर। नेल्सन मंडेला इससे पहले फ्रीडम फाइटर थे, तो और किसकी सरकार थी? ब्रिटिश की सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार नेल्सन मंडेला को क्या मानती थी? आउटलास्ट मानती थी, यानी कानून को ना मानने वाला, और इसलिए उनको काफ़ी साल तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन आज उन्हीं की भूमि पर वो किसका सम्मान कर रहे थे? दूसरे देश राष्ट्रों के, वर्ल्ड के, संसार के बड़े बड़े राष्ट्रों के लोगों का, उच्च अधिकारियों का। कैसे उनका सम्मान कर रहे थे? क्योंकि आज उन्हें विशेष अधिकार मिला था। और क्या अधिकार मिला था? ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए थे अब। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमने अपने सभी, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है ऑनर्ड, सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान थे उनका धन्यवाद किया। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। क्योंकि वो आज हमारे देश के लोगों के साथ आकर खड़े हुए थे, क्योंकि वास्तव में ये कॉमन विक्ट्री थी, सबके लिए एक सामान्य जीत थी। किस चीज़ की जीत थी? जस्टिस की, न्याय। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई थी न्याय के लिए लड़ी गई थी, शांति के लिए लड़ी गई थी, ह्यूमन डिग्निटी के लिए लड़ी गई थी, मानव अधिकार के लिए, मानव सम्मान के लिए लड़ी गई थी। और इसमें सारे देश जो थे उनके साथ थे, इसलिए हमने उन सभी का धन्यवाद अदा किया। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। वी प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हमने शपथ ली कि हम अपने आप को स्वतंत्र करेंगे, और हम स्वयं को और हमारे सभी लोगों को स्वतंत्र करेंगे। किस बात से? गरीबी से। डिप्राइवेशन मतलब जिस चीज़ों से वो वंचित हैं उनको वो सब मिले। सफरिंग दुखों से। जेंडर जो लिंग भेदभाव है, और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो जिस भी तरह का उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन सब से वो हमारे लोगों को आज़ाद करेंगे। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी कभी और कभी भी नहीं ये खूबसूरत ज़मीन फिर से इस खूबसूरत ज़मीन में कभी भी कोई भी किसी को अपना गुलाम नहीं बनाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट्स। जो मानव अचीवमेंट है, ह्यूमन अचीवमेंट्स मतलब मनुष्य की जो उपलब्धि है इस देश में, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। तो ये जो शानदार उपलब्धि है मनुष्य की, उसका जो सूरज है वो कभी भी नहीं अब सेट होगा। सेट मतलब छुपेगा, कभी भी छुपेगा नहीं, यानी वो हमेशा उदित रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का राज हो और ईश्वर अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो बच्चों, आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं, इस पैसेज के बेस पर आपको इसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से पहले कौन आ रहे थे? आंसर है डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो आप इसको लिखेंगे डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। यहाँ से हु को आप हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई। सेरेमनी कहाँ हो रही थी और क्यों हो रही थी? तो आंसर है
The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria, यानी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के अंदर सैंडस्टोन से बने एम्फीथिएटर में ये सेरेमनी हो रही थी। और किस लिए हो रही थी? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए इस सेरेमनी हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, कि नेल्सन मंडेला के साथ इनॉग्रेशन पर और कौन आया था? तो आंसर यहाँ पर है आई वॉज अकम्पनीड की जगह क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, यानी वी पहली लाइन में जो वी है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? तो यहाँ पर वी हु वर आउटलास्ट किसके लिए यूज़ हुआ था बेटा? यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? नेल्सन मंडेला एंड हिज फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स थे, यानी कौन होंगे? फ्रीडम फाइटर्स होंगे। तो यहाँ पे आंसर जब आप लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे वी रेफर टू नेल्सन मंडेला एंड हिज फॉलोअर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स। व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट, साउथ अफ्रीका को अंत में क्या मिला? तो यहाँ पर इसका आंसर है द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एट लास्ट अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे वी की जगह हम क्या लिखेंगे? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव एट लास्ट अचीव्ड, आर की जगह देयर लग जाएगा, वी के साथ आर लगाए तो यहाँ पर पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ लगेगा देयर, THEIR, देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से करेक्ट वर्ड चुनना है। एन ओपन स्पेस सराउंड बाय स्लोपिंग लैंड, तो ओपन स्पेस है जो सराउंडेड है चारों तरफ से, स्लोपिंग लैंड मतलब नीचे की तरफ, स्लोपिंग लैंड का मतलब होता है उतरता हुआ, नीचे की तरफ उतरता हुआ, तो ये है एम्फीथिएटर इसका आंसर। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म, अ पर्सन स्टैंड ऑन विच गिविंग अ स्पीच, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई व्यक्ति स्पीच देता है खड़े होकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोडियम। नेक्स्ट स्लेवरी का मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है, तो क्या है? बॉन्डेज। फ्रीडम का एमेंसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट लाइक फॉर्मेशन, गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब्स, जैसे कि फॉर्म से फॉर्मेशन बना है, गवर्न से गवर्नमेंट बना है, तो ये वर्ब है और इनसे नाउन बनाया गया है। और इसमें कौन सा सफिक्स यूज़ किया गया है? ION और MENT। ओके, तो देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स, तो जब हम इसको वर्ब से नाउन बनाते हैं तो उसमें कुछ स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा रेबल, रेबल का रेबेलियन बना, कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह इन्होंने कहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट, कि आप इस टेक्स्ट को पढ़िए और यहाँ पर ऐसे ही कुछ नाउन्स या वर्ब ढूंढिए, उनके पेयर को ढूंढिए और यहाँ पर लिखिएगा। तो अगर वर्ब मिलती है तो उसे नाउन बनाइए, नाउन मिलती है तो उसे वर्ब बनाइए। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, तो आप इन वर्ड्स को यहाँ पर एक्सरसाइज में उसकी नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म जो है वो आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। See you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.